आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। नए आयकर विधेयक 2025 पर प्रवर समिति के सदस्य अरुण भारती कहते हैं, आयकर विधेयक 2025 आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के सरलीकरण और पारदर्शिता के लिए एनडीए सरकार द्वारा उठाया गया एक बड़ा कदम है। लगभग 47 अध्यायों को घटाकर 30 कर दिया गया है। लगभग 819 प्रावधानों को घटाकर 536 कर दिया गया है। शब्दों की संख्या लगभग आधी कर दी गई है। एमएसएमई क्षेत्र को लाभ होगा। टीडीएस सीमा बढ़ा दी गई है। कर निर्धारण फेसलेस होगा। इन सब से ये आसान हो जाएगा। ये इनकम टैक्स बिल जो आया है, ये पूरे के पूरे जो इनकम टैक्स का प्रावधान है, जो 1961 वाला जो इनकम टैक्स बिल था, उसको सरलीकरण, उसको स्पष्ट और पारदर्शी, न्यायपूर्ण करने का एक बड़ा कदम है एनडीए का। आप याद कीजिए, जो 1961 का जो बिल है काफी बड़ा है, काफी विस्तृत है, उसको सरल करने का प्रयास किया गया है। इस बिल में आप पूरे देखिएगा तो लगभग 47 अध्याय है, जिसको कम करके 23 किया गया है। लगभग 819 प्रावधान है, जिसको कम करके 536 किया गया है, और शब्दों को लगभग आधा किया गया है। इससे सरलीकरण के साथ साथ जो वाद विवाद जो होते थे उसके व्याख्यान में, वो कम होंगे। इसके साथ ही साथ जितने भी एमएसएमई के लोग हैं उनको फायदा होगा। टीडीएस की लिमिट बढ़ा दी गई है। जो पहले 2 साल तक आप फाइल कर सकते थे, आप उसका शुद्धिकरण, उसको एडिट अगले 4 सालों तक कर सकते हैं। जो वृद्ध हैं, जिनको ये है मिलती है, उनकी भी सीमा बढ़ा दी गई है। पेंशन की सीमा जो उसमें टैक्स वाला है, उसकी भी सीमा बढ़ा दी गई है। तो इन सारी चीजों से, इसके साथ साथ जो टैक्स असेसमेंट है वो फेसलेस होगा। इसमें आपको नोटिस के बदले जवाब, ये सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। तो ये कर सुधार जो भारत में बहुत लंबे समय से ये होना था, अब जाकर के हो रहा है। सरलीकरण बड़ा जरूरी था। जैसे जैसे हम 21वीं शताब्दी में बढ़ रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, तो इसमें भी बदलाव लाने की जरूरत थी, और केंद्र सरकार ने सही समय पर इस बिल को लाया है। इस बिल के माध्यम से जो 12 लाख तक की छूट दी गई थी, उसको भी सरकार कानून के रूप में अब स्थापित करी, ताकि अगले साल 2026 से जब आप टैक्स फाइल करेंगे तो आपको इसका लाभ मिलेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।